आवश्यकता आपके लिए भी होगी, मेरे लिए भी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे आयोजकों ने एक समय सीमा के अंदर इसे सीमित किया है। मैं प्रयास करूंगा कि आप सबकी बातों को अपने इस उद्बोधन के साथ समाहित कर सकूं और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी। बंधुओं, सामान्यतः हमेशा लोग आते हैं, भाषण करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, यह हमारी कसौटी का मानक बनता है। मेरा यह मानना था कि, और हम सब इस बात को मान सकते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा संकट आया था, और खास तौर पर प्रवासियों पर, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी। और उस महामारी के दौरान किस प्रकार की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने अपने यहां से पलायन नहीं होने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वार भी खोले और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने में अपना योगदान दिया। लोग बहुत सारी चर्चाएं करते थे, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने उस समय 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। सभी लोग चिंतित थे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ये सब बवाल क्यों लेना चाहते हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हैं और उनका उत्तर प्रदेश से पूरा अधिकार है, और जो कुछ हमारे पास होगा हम हरसंभव उनकी मदद करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हर एक प्रवासी उत्तर प्रदेश वासी ने पूरा अनुशासन का ध्यान रखा, उत्तर प्रदेश शासन की सुविधा को सिर आंखों पर रख करके, और फिर हमारे साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, जो देश के अंदर एक मॉडल भी बना। हम संकट के साथी हैं, चुनौतियां आने पर हम पलायन नहीं करते, उसका मुकाबला करते हैं, और उत्तर प्रदेश में आज बदलती हुई तस्वीर उसी का उदाहरण है। आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है पिछले 5 साल के अंदर। हर एक सरकार ने अपने स्तर पर योगदान किया होगा, करना भी चाहिए, जनता इसलिए चुनती भी है, लेकिन आपके सामने यह भी उदाहरण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले हर एक व्यक्ति के सामने, उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई प्रबुद्ध जन हो, उत्तर प्रदेश का व्यवसायी हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, उत्तर प्रदेश की बहनें हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसके सामने पहचान का एक संकट होता था। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग अपनी पहचान बताने में संकोच करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश आपको, उत्तर प्रदेश की पहचान से आप भी गौरवान्वित होते होंगे, और उत्तर प्रदेश के नाम पर मिल रहे सम्मान से हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हां, उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया है और करना चाहता है। ये पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ प्रयास हम लोगों ने किए, उस सेक्टर में, किसी एक पे नहीं, हर एक सेक्टर में हम लोगों ने काम किया, बिना भेदभाव के काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम हो, हमने प्रभावी ढंग से लागू किया, बिना भेदभाव के हर तबके को उसका लाभ दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किया हो। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि हमने पिक एंड चूज किया हो, कभी नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है सार्वजनिक जीवन में
हम अपने मूल्यों और आदर्शों के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव में जाते हैं, लेकिन राजनीति के उन मूल्यों और सिद्धांतों पर भी हम विश्वास करते हैं जो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा ने हम सबको बताया है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देना, बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, और इस कार्य को हम लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का कार्य किया। आज परिणाम है किस रूप में? याद करिए, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले दिन में आया था तो मैंने 2 काम किए थे। एक, आप लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत संकट नहीं होगा, लोगों के कल्चर भी है। लोगों ने पहले दिन से ही अपने व्यस्त दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे, जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं, वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, बहनें बाजार नहीं जा पाती थी, हर जगह सुरक्षा का वातावरण था। तो मैंने आने पर 2 काम किए थे। एक, कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है कि भाई देखो, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर आप कार्रवाई करिए। अगर कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी, किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। एक अभियान चला। दूसरा, मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा जितने इलीगल एक्टिविटीज हैं, एक, जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेस चलते हैं, ये सब बंद कर डालो। और साथ साथ जिन माफियाज ने किसी गरीब की, किसी कमजोर की, किसी व्यापारी की, किसी उद्यमी की लैंड पर जबरन कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर ये सब हटता हुआ दिखाई देना चाहिए, और इसके बाद फिर आपकी कार्रवाई भी इसके बाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। और आपने देखा होगा ये सब हटता हुआ दिखाई दिया होगा। आज जो परिवर्तन हुआ है, यानी हमारी सरकार को लगभग 6 वर्ष होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। पहली बार हुआ है, 37 वर्ष के बाद कोई सरकार रिपीट कर रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है। जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसे लगा कि हाँ, इस परिवर्तन के साथ हमें भी सहभागी बनना है। कोरोना कालखंड में चुनाव हो रहा था, लोग बहुत सारी बातें करते थे और मैं देखता था। कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग कहते थे, जब मैंने महिला सुरक्षा को लेकर के अनेक कदम उठाए, लोग कहते थे सब क्या कर रहे हैं आप, हम कहां जी रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन आश्चर्यजनक है, जब चुनाव हुए तो वही माताएं, वही बहनें और वही बेटियां बोलती थी कि हम लोग, ना हमारी कोई जाति है, ना मत है, ना मजहब है, हमारा वोट केवल कमल के फूल पर जाएगा, बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे। ये वही कहती थी। आधी आबादी ने उन सभी सीमाओं को तोड़ा, उन सभी बाधाओं को तोड़ा और फिर से 2/3 बहुमत के साथ डंके की चोट पर हमारी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 6.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ।